जय हिंद सभी स्टूडेंट एंड सभी लोगों को। मैं डबल स्टार जिन्हें बच्चे प्यार से अभिषेक आर्या बुलाते हैं, आपका अपना यूट्यूब चैनल डिमांड फॉर योर माइंड DFYM परिवार में दिल खोल कर स्वागत है। चलिए जानते हैं कि बच्चा लोग आज का टॉपिक क्या है। आज हम जानेंगे कि अलग अलग एग्जाम समझकर तैयारी करना छोड़ दो। अलग अलग एग्जाम समझकर तैयारी करना छोड़ दो, इसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि जितना भी मतलब स्टूडेंट होता है सभी सोचता है कि हम इस एग्जाम की तैयारी करते हैं, हम इस एग्जाम की तैयारी करते हैं, अलग अलग एग्जाम समझ लेता है। लेकिन अभी अभी जो आप तैयारी करते हैं, आपको अभी जो है सभी को एक ही एग्जाम टारगेट। अगर आप अलग अलग समझ कर तैयारी करेंगे तो आपको बहुत सारा एफर्ट भी करना पड़ेगा और आउटपुट उतना नहीं मिल पाएगा। इसीलिए हम लिखे हैं अलग अलग एग्जाम समझकर तैयारी करना छोड़ दो। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे में कि सेंट्रल स्टेट चाहे अदर एग्जाम हो, सेंट्रल स्टेट चाहे अदर एग्जाम हो जिसमें इंग्लिश आता है, इंग्लिश का आज एग्जाम पैटर्न जानेंगे। नहीं तो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि हम अलग अलग एग्जाम की तैयारी करेंगे। अगर वो सेंट्रल होता है सोचता है हम SSC का अलग करेंगे, बैंकिंग अलग करेंगे, CDS NDA अलग करेंगे, उसके बाद UPSC का अलग करेंगे, एयरफोर्स चाहे एक्स हो चाहे वह चाहे एफकेट हो, सबका अलग अलग सोचता है। लेकिन जितना इंग्लिश जो ऐसा मतलब इंग्लिश ऐसा लैंग्वेज है जिसका सिलेबस ज़्यादातर सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक रंग मतलब एक जैसा ही होता है। वैसा ही कुछ होता है जिसमें इसमें नहीं आता है, किसी एक एग्जाम में नहीं आता है, दूसरे एग्जाम में नहीं आता है। नहीं तो सब में इंग्लिश का सिलेबस लगभग बराबर ही रहता है। चाहे स्टेट में EFO हो गया, DSSB हो गया, KVS हो गया, NVS हो गया, मेट्रो हो गया। नहीं तो अपना अपना स्टेट जो आप स्टेट जिसमें रहते हैं उसका भी एग्जाम होता है, उसमें भी इंग्लिश आता है। जैसे हम बिहार से हैं तो बिहार पुलिस जैसे हो गया, बहुत बिहार में भी बहुत तरह के एग्जाम होता है, उसमें अपना इंग्लिश आता है। इसीलिए लिखे हैं अलग अलग एग्जाम समझकर तैयारी करना छोड़ दो। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें कि इंग्लिश का सिलेबस 90% लगभग सेम ही रहता है। चलिए देखते हैं एग्जाम पैटर्न ऑफ इंग्लिश। एग्जाम पैटर्न ऑफ इंग्लिश सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम इंग्लिश में जो होता है, इंग्लिश का सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो इंग्लिश का सिलेबस होता है जनरली सेम ही होता है। देखिए जनरली सभी में ग्रामर आता है, वोकैबुलरी आता है और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का पोर्शन आता है। किसी भी एग्जाम दीजिए, इंग्लिश का किसी भी एग्जाम दीजिए, वो एग्जाम जो पूछेगा, एग्जाम का जो पैटर्न होगा, एग्जाम का जो पैटर्न होगा वो तीन ही चीज से क्वेश्चन रहता है। ग्रामर से रहता है, वोकैबुलरी से रहता है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से रहता है। लेकिन जनरली बच्चे जो होते हैं, बच्चे वो सिर्फ ग्रामर ही पढ़ता है, वो इन दोनों से परिचय भी नहीं उसको पता है। तो समझता है बचपन में फिर पढ़े थे सिर्फ ग्रामर, ग्रामर पढ़ेंगे और एग्जाम देंगे। आजकल क्या होता है स्टेटस देख लेता है और जिस जो स्टेटस देखने के बाद लगता है कौन हम इसी के तरह बन जाएंगे, बस इंग्लिश ही नहीं पढ़ना है, इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे, ग्रामर पढ़ेंगे और एग्जाम निकल जाएगा। लेकिन उसका भूल गलत है। लेकिन एग्जाम में उसको पढ़ने अगर एग्जाम निकालना है तो उसको पढ़ने के लिए ग्रामर से ही काम नहीं चलेगा, उसको वोकैबुलरी भी पढ़ना पड़ेगा और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन भी चलेगा। लेकिन आजकल के यूथ क्या है, बस सिर्फ ग्रामर जानते हैं, ग्रामर पढ़ लेंगे हो जाएगा। ऐसे में कभी भी एग्जाम नहीं निकलेगा, किसी भी एग्जाम नहीं निकलेगा, कोई भी एग्जाम नहीं निकलेगा। देखिए ग्रामर में जो क्वेश्चन पूछने का टाइप होता है वो तीन ही टाइप ज़्यादातर सभी एग्जाम में पूछता है। चाहे वो इरर डिडक्शन से क्वेश्चन पूछ ले, चाहे वो फिलर से क्वेश्चन पूछ ले, चाहे वो सेंटेंस इंप्रूवमेंट से क्वेश्चन पूछ ले। इरर डिडक्शन, फिलर्स और सेंटेंस इंप्रूवमेंट से क्वेश्चन पूछता है। वोकैबुलरी देखिए किसी भी एग्जाम का मेन पोर्शन जो होता है वो वोकैबुलरी होता है। बच्चे को वोकैबुलरी याद करने में ही कठिनाइयाँ होता है। लेकिन वोकैबुलरी याद करने का भी अलग अलग तरीका होता है जो हम अगर पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे। देखिए सिनोनिम आता है, जनरली सभी एग्जाम में सिनोनिम आता है, एंटोनिम आता है, इडियम्स और फ्रेजेज आता है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आता है जिसको शॉर्ट में OWS बोलते हैं। उसके बाद स्पेल करेक्ट, उसके बाद फ्रेजल वर्ब आता है। उसके बाद तीसरा पोर्शन जो आता है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आता है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में अनसीन पैसेज आता है, उसके बाद पैराजम्बल आता है, उसके बाद क्लोज टेस्ट आता है। पैराजम्बल को PQRS बोलते हैं। कि किसी भी एग्जाम में जाइए, किसी भी एग्जाम में जाइए, आपको इंग्लिश में तीन चीज ही पढ़ना रहता है। हम आपको बताते हैं ग्रामर, वोकैबुलरी और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। अगर ग्रामर पढ़ रहे हैं तो इरर डिडक्शन से क्वेश्चन पूछेगा,
फिलर्स पूछेगा, उसके बाद सेंटेंस इम्प्रूवमेंट से पूछेगा। उसके बाद जब ये पढ़िएगा तो उसके बाद वोकेबलरी पढ़ना पड़ेगा। वोकेबलरी में सेनो आता है, एंटो आता है, इडियम एंड फ्रेजेस आता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है, स्पेलिंग टेस्ट आता है, फ्रेजल वर्ब आता है। उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में आता है अनसीन पैसेज, पैराजम्बर और क्लोज टेस्ट। देखिए, अगर आप इंग्लिश का एग्जाम निकालना चाहते हैं तो आपको तीनों पर काम करना पड़ेगा। अगर एक रेलगाड़ी चलता है, अगर रेलगाड़ी का अगर इंजन काम करना छोड़ दे, उसके बाद उसका चक्का काम करना छोड़ दे, तो सोचेगा कि रेलगाड़ी मतलब अपने अगले स्टेशन पहुंच जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसीलिए आपको इंग्लिश में अगर किसी भी एग्जाम में निकालना पड़ेगा, आपको तीनों गाड़ी का में जो जिस तीनों गाड़ी की तरह इसका पहिया की तरह काम करेगा, कोई इंजन की तरह काम करेगा, कोई डब्बा की तरह काम करेगा। आपको तीनों के साथ लेकर चलना है, किसी एक पर फोकस नहीं करना है। इसीलिए लाइफ में भी अपने ऐसे ही तरह बना के रखिएगा, किसी को ज़्यादा वैल्यू नहीं देना है, सबको बराबर 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 से उसका उपयोग करना है। जिसका सभी चीज जिस सभी के बराबर उपयोग कीजिएगा तब आपका एग्जाम निकल जाएगा। एग्जाम कंटिन्यू बना रहना पड़ेगा। आप बोलिएगा कि इतना इतना कैसे याद रहेगा, हम बता देते हैं कैसे कैसे पढ़िएगा तो आप ग्रामर और वोकैबुलरी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी अपना पकड़ बना रख सकते हैं, जो कि पढ़ने में आपको असुविधा पड़ेगा। उसके बाद आप बोलेंगे कि तीनों को एक साथ कैसे पढ़ेंगे। हम बता देते हैं कि तीनों को एक साथ कैसे पढ़ना है। देखिए, पढ़ने के साथ साथ उसको याद करना भी उतना ही जरूरी है जितना उसको पढ़ना है। पढ़ने के बाद याद करने के बाद उतना ही जरूर पढ़ना और याद करने के बाद उतना ही जरूरी है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। नहीं तो इंग्लिश पढ़ने के बाद भी आप भूल जाएंगे, पढ़ना और याद करना के बाद भी आप भूल सकते हैं। लेकिन पढ़ना है, उसको याद करना है, उसके साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। किसी भी एग्जाम को उठाइए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर दीजिए। कब जब आप पूरा पढ़ लिए हैं, याद कर लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हैं, तो प्रीवियस ईयर लगाइए, प्रीवियस ईयर आपसे बनेगा। देखिए, आप स्टार्ट ऐसे कर सकते हैं। आप पहले वोकैबुलरी से स्टार्ट कीजिए। वोकैबुलरी में नहीं होता है कि समझना पड़ता है, आप उसमें सिर्फ याद कीजिए, आप सिर्फ उसमें याद कीजिए। याद करने के बाद उसमें कितना टाइम देते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन जनरली आप 45 मिनट या 1 घंटा आप वोकैबुलरी को टाइम दे दीजिए। उसके बाद 30 मिनट आप थ्योरी पढ़ लीजिए, मतलब ग्रामर का जितना भी होता है थ्योरी, उसके रिलेटेड थ्योरी के रिलेटेड आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद जैसा ही आपका चैप्टर खत्म होता है, उस चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस आप पहले से किए होंगे। जब थ्योरी पढ़ते थे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे। उसके बाद किसी भी एग्जाम का उठाइए, चाहे आप जेएससी एग्जाम की तैयारी करते हैं उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। उसी प्रकार देखिए, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की सबसे बड़ी बात है कि उसमें आपको रीडिंग करने के स्किल डेवलप करना पड़ेगा। रीडिंग करने के साथ साथ उसको समझना भी उतना ही जरूरी होता है। उसके लिए आप किसी भी एक न्यूज़पेपर को स्टार्ट कर दीजिए पढ़ने के लिए। नहीं है पढ़ने के लिए आता है, उसको डेली मतलब उसको रीड करना है, सिर्फ रीड 30 मिनट इसको दीजिए रीड करने के लिए। रीडिंग गलती सलती ही पढ़िएगा तो आपको मतलब रीडिंग करने के लिए आ जाएगा। रीडिंग कीजिएगा, उसके साथ आपको इसमें क्या होगा, किसी भी एग्जाम को उठाए उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। इससे आपको रीडिंग स्किल मतलब आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा सा आपका सही हो जाएगा। चलिए तब मिलते हैं आपका अगले वीडियो में।